एवरीवन, हम अपनी लास्ट वीडियो में अल्काइल बेंजीन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम कर चुके थे। आज हम शुरू करते हैं अल्काइल बेंजीन्स के केमिकल रिएक्शंस। अब अल्काइल बेंजीन में केमिकल रिएक्शन तीन टाइप के हो सकते हैं: रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, रिएक्शन ड्यू टू साइड चेन, और आगे और भी रिएक्शंस हैं, वो भी हम देखेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल बेंजीन गिव्स 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 3 तरह की रिएक्शन दे सकती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल बेंजीन। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम बहुत अच्छे से अपने चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हैं, डिटेल में मैकेनिज्म भी कर चुके हैं। बेंजीन रिंग की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, अल्काइल बेंजीन। तो अगर इस बेंजीन पे CH3 लग गया, CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप है, और मोनो सब्स्टिट्यूट है यानी एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या बन गया, टोल्यूइन। दिस ग्रुप इज, ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या बनाएगा, सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, रिंग को। और कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हमारे कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होंगे। द प्रोडक्ट इज पैरा इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ज्यादातर प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा, मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट, वो कौन सी पोजीशन पे मिलेगा, पैरा पे। ये टोल्यूइन है। टोल्यूइन के हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आप उन्हें ही रेफर करें। वही रिएक्शंस आपको करनी है, वही केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, टोल्यूइन की। टोल्यूइन की केमिकल प्रॉपर्टीज ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल बेंजीन में एज अ केमिकल प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन ड्यू टू साइड चेन। साइड चेन की वजह से रिएक्शन। फर्स्ट वन आता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन एट बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन पे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। एक्सेस में हमने अपना एल्काइल बेंजीन ली। रेडिकल हेलोजिनेशन एट बेंजाइलिक कार्बन, यानी बेंजाइलिक कार्बन पे हेलोजिनेशन करा रहे हैं हम, फ्री रेडिकल। अगर हमने एक्सेस में अपनी मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन बोल सकते हैं, टोल्यूइन ली, और उसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस यानी HNu लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन हम कराते हैं, तो ये रिएक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। साइड चेन में क्लोरीनेशन होगा, मेन न्यूक्लियस में नहीं होगा, यानी न्यूक्लियस वाले कार्बन में ना होके, एरोमेटिक रिंग में ना होके साइड चेन में होता है। तो ये है साइड चेन वाली रिएक्शन। क्लोरीनेशन हो जाएगा, ये बेंजाइलिक कार्बन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl से। फिर हम इसको क्या कराते हैं, दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। OH से रिएक्शन जब कराएंगे तो Cl हमारा एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो Cl को रिप्लेस कर देगा OH। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई दूसरी, Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH। तो बेंजाइल क्लोराइड जो बनेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजाइल अल्कोहल में। ऐसे ही अगर 1 मोल हमने लिया किसका, यहाँ पे हमने एक्सेस में लिया था। अब दोबारा से रिएक्शन को देखते हैं अलग तरीके से। अगर हम 1 मोल लें किसका, अपने टोल्यूइन का, और 2 मोल लें Cl2 के यानी क्लोरीन के, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो पहले हमें मिलेगा बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड यानी CHCl2। अगर हम ये बेंजल क्लोराइड हमें मिला और उसका हम फर्दर वापस से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं, तो Cl को रिप्लेस कर देगा हमारा OH, तो 2 Cl2 की जगह आ जाएगा OH, CHO, यानी O से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड, यानी हमने ऑक्सीडेशन ही करा दिया एक तरीका, ये हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही हमने एक्सेस में अगर लिया ये टोल्यूइन और फिर Cl2 से रिएक्शन कराई लाइट की प्रेजेंस में, अगर हमने Cl2 एक्सेस में लिया, यहाँ पे 1 मोल थे, यहाँ 2 मोल थे क्लोरीन के, यहाँ पे हमारा टोल्यूइन एक्सेस में था, और यहाँ पे Cl2 यानी क्लोरीन एक्सेस में है। एक्सेस में क्लोरीन लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें बेंजो ट्राइक्लोराइड मिलता है, यानी अब बेंजाइलिक पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं Cl से। फिर OH से रिएक्शन यानी बेस से रिएक्शन जब कराते हैं तो सारे ये Cl रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा, 2 O हमारे आ जाएंगे, एक O डबल बॉन्ड बनाएगा, एक OH। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड का हमने H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराई, यानी हाइड्रोलिसिस कराई, कैसी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमने कराई, तो हमें बेंजोइक एसिड मिलता है।
ब्रोमिनेशन ऑफ टोल्यूइन कैन बी कैरिड आउट ईदर बाय Br2 और NBS। ये हम क्लोरीनेशन करा रहे थे। अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं टोल्यूइन का तो या तो हम Br2 यानी ब्रोमीन से करा सकते हैं या फिर NBS। NBS मीन्स एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट आती है साइड चेन ऑक्सीडेशन। वो तो था साइड चेन रिएक्शन में, पहला था हेलोजिनेशन, दूसरा आता है हमारा ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4, OH नेगेटिव एक्सेट्रा ऑक्सीडाइज एल्काइल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं। एल्काइल बेंजीन में जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो साइड चेन में ऑक्सीडेशन हो जाता है और सिर्फ बेंजाइलिक पोजीशन पे हमें एसिडिक ग्रुप लगा हुआ मिलता है। बेंजीन रिंग इज नॉट ऑक्सीडाइज अंडर दीज कंडीशन। इन कंडीशन में बेंजीन रिंग हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमने लिया 6,6H5CH3 यानी मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टोल्यूइन बोलते हैं। KMnO4 से यानी पोटेशियम परमैंगनेट से बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, हीट कर दिया, हमें मिलती है 100% ईल्ड, यानी पूरा प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छी ईल्ड है इस रिएक्शन की, हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ये हमारी बेंजाइलिक पोजीशन है, इस पे एसिडिक ग्रुप लग जाएगा तो हमें बेंजोइक एसिड मिला। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चाहे हम ये वाली एल्काइल जो साइड चेन है कितनी भी बड़ी क्यों ना ले लें, एसिडिक ग्रुप हमेशा हमारा बेंजाइलिक पोजीशन पे ही लगेगा। बाकी की चेन डिसोशिएट हो जाएगी, टूटकर अलग हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा चेन का, चेन टूटेगी और हमें ये COOH बेंजाइलिक पोजीशन पे मिलेगा, यानी प्रोडक्ट सेम मिलने वाला है, बेंजोइक एसिड। ये हमने प्रोपाइल बेंजीन का कराया, सेम हमारे रिएजेंट्स हैं, बेंजोइक एसिड हमें मिला। ऑर्थो, मेटा और पैराजाइलिन का अगर हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर भी COOH आएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाता है। दोनों हमारी साइड चेन, क्योंकि दोनों में बेंजाइलिक ग्रुप माना जाएगा। यहाँ पे अगर आती है CH3, यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, है तो बेंजाइलिक ही पोजीशन, दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें ऑर्थो, मेटा, पैरा बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर ऑर्थो पे है तो थैलिक एसिड, पैरा मेटा पे है तो आइसोथैलिक एसिड, और अगर पैरा पोजीशन पे आएगा तो ऑपोजिट वाले कहलाते हैं टरथैलिक एसिड। तो जाइलिन के ऑक्सीडेशन पे हमें थैलिक एसिड, आइसोथैलिक और टरथैलिक एसिड्स मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट। SCO2 gives benzylic oxidation with alkyl benzene SeO2। सेलेनियम ऑक्साइड भी बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन देती है एल्काइल बेंजीन के साथ। वन ऑफ द बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। यहाँ पे एसिडिक में कन्वर्ट नहीं होता, यहाँ पे एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन की जगह एक OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है, तो हमें क्या मिलेंगे, एल्कोहल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ये हमारी टोल्यूइन है, सेलेनियम ऑक्साइड से हमने ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या मिली, C6H5CH2OH, मिथॉक्सी बेंजीन हमें मिल गई। C6H5CH2CH3 कराया तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन ही रिप्लेस होना है, तो ये वाली होती है हमारी बेंजाइलिक पोजीशन। एक हाइड्रोजन हटाएंगे, उसकी जगह OH लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें कैसे मिली, सेकेंडरी एल्कोहल, एरोमेटिक सेकेंडरी एल्कोहल मिली। अगर हम लेते हैं टर्शरी प्रोडक्ट, ये हमने ली आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन। क्यूमीन का अगर सेलेनियम ऑक्साइड से हम कराते हैं ऑक्सीडेशन तो एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है, वो ही रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा, तो हमें टर्शरी एल्कोहल मिल गया। The benzene ring of an alkyl benzene can be converted into carboxylic group by ozonolysis followed by treatment with H2O2। यानी यहाँ पे तो हम साइड चेन में ऑक्सीडेशन करा रहे थे, अगर बेंजीन रिंग में ऑक्सीडेशन कराना है तो एल्काइल बेंजीन का रिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। उस रिएक्शन को कहते हैं ओजोनोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल RC6H5 यानी चेन भी लगी है, ओजोनोलिसिस हमने कराया, उसके लिए रिएजेंट देखते हैं O3 यानी ओजोन एंड एसिटिक एसिड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो RCOOH हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर जाइलीन्स। जाइलीन्स क्या होती हैं, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, इनको कैसे बनाया जाता है, एंड मेंशन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ जाइलीन। जाइलीन की कुछ प्रॉपर्टी और उनके यूजेस हमें बताने हैं।
जाइलिन हम कई बार अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। डाई सब्सटीट्यूटेड एल्काइल बेंजीन, यानी जब बेंजीन पे 2 एल्काइल चेन लगी हो, और वो एल्काइल चेन कौन सी होनी चाहिए? मिथाइल। मिथाइल 2 बार लगा हो, डाई सब्सटीट्यूटेड मिथाइल बेंजीन होती है हमारी जाइलिन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जाइलिन्स आर डाईमिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के डाईमिथाइल डेरिवेटिव, जब बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दे तो वो जाइलिन कहलाती है। दे शो पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड आर ऑल्सो आइसोमेरिक विद इथाइल बेंजीन। वो पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं और इथाइल बेंजीन के साथ आइसोमर भी है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जाइलिन, पहला है हमारा फ्रॉम टोल्यूइन। टोल्यूइन से हम जाइलिन बना सकते हैं। व्हेन टोल्यूइन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, जब टोल्यूइन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ऑर्थो एंड पैराजाइलिन्स आर ऑब्टेन्ड। रिएक्शन का नेम है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब टोल्यूइन की रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड से कराएं, यानी मिथाइल क्लोराइड से अगर कराएंगे तो अगर क्योंकि हमें जाइलिन ऑब्टेन करना है तो हम मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे। मिथाइल क्लोराइड से जब टोल्यूइन की रिएक्शन करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं और या फिर कोई भी लुइस एसिड आप ले सकते हैं। लुइस एसिड की प्रेजेंस में कराएं तो हमें पैराजाइलिन, ऑर्थो पैराजाइलिन मिलते हैं। ऑर्थो और पैरा ही क्यों मिलेंगे? क्योंकि CH3 जो है वो हमारा कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और रिंग एक्टिवेटिंग कौन से सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी पोजीशन पे प्रीफर करते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो हमने टोल्यूइन लिया, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमें मिली ऑर्थोजाइलिन एंड पैराजाइलिन। मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है जाइलिन्स की। Xylenes are manufactured along with benzene and toluene by hydroforming of C6 to C8 fractions of petroleum naphtha, यानी जाइलिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है बेंजीन एंड टोल्यूइन, मतलब साथ में बेंजीन एंड टोल्यूइन भी बनते हैं जब 6 कार्बन से लेके 8 कार्बन तक के पेट्रोलियम को हाइड्रोफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थोजाइलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ऑक्टेन एज फॉलोज। ऑर्थोजाइलिन हमें किससे मिलती है? एन ऑक्टेन से, नॉर्मल ऑक्टेन से। ये नॉर्मल ऑक्टेन है, 8 कार्बन के हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफॉर्म किया तो हमें क्या मिल गई? ऑर्थोजाइलिन मिल गई, प्लस 4H2 उसमें से एलिमिनेट हो गए। The individual xylenes are isolated from the resulting mixture by fractional distillation। इस मिक्सचर में से, ये मिक्सचर मिलेगा हमें और उसमें से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग अलग तरह की जाइलिन ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने पहले भी जाइलिन को कैसे कैसे डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग जाइलिन कैसे ऑब्टेन करनी है पढ़ चुके हैं हम पहले भी, उसको आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं जाइलिन की। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जाइलिन्स आर कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। जाइलिन क्या है? हमारे लिक्विड्स हैं। कैसे? कलरलेस, इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते, वाटर में इनसोल्यूबल है, बट सोल्यूबल इन एल्कोहल एंड ईथर, लेकिन एल्कोहल और ईथर में घुल जाती हैं जाइलिन। इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तीनों तरह की जाइलिन का हम देख सकते हैं। ऑर्थो का 144 डिग्री सेल्सियस, मेटा का 139 एंड पैरा का 138, यानी सबसे ज्यादा किसका है? ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। पैरा का सबसे कम है। ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। ये ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थो पोजीशन पे CH3, डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल बेंजीन, ये मेटा और ये पैरा। ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं, सपोज करो हमने KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया, KMnO4 से हमने ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या मिलता है? ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? COOH में। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब टोल्यूइन का या जाइलिन का पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं तो बेंजाइलिक पोजीशन पे COH लगता है, और ये बेंजाइलिक पोजीशन है दोनों, तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? हमारी COOH में। तो ऑर्थोजाइलिन ने क्या बनाया? थैलिक एसिड होता है जब दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों तो क्या बना? थैलिक एसिड, और उसको हीट कर देते हैं फर्दर तो उसमें से पानी एलिमिनेट हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? थैलिक एनहाइड्राइड में। लेकिन अगर मेटाजाइलिन का ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें मेटा पोजीशन पे मिलेगा एक COH, मेटा डाई कार्बोक्सिलिक मिलेगा,
तो ये इसको हीट करने पे पानी एलिमिनेट नहीं होता, सिर्फ एडजेसेंट पोजीशन पे से पानी निकल सकता है, यहाँ से नहीं निकलेगा। तो ये एक तरीके का डिफरेंशिएशन भी है इनके बीच कि जो जाइलिन हमें हीट करने पे एनहाइड्राइड बना के दे वो कौन सी होती है, ऑर्थोजाइलिन होती है। मेटाजाइलिन के ऑक्सीडेशन से आइसोथैलिक एसिड और पैराजाइलिन के ऑक्सीडेशन से टरथैलिक एसिड हमें मिलता है, यानी पैरा पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं। Xylenes undergo electrophilic substitution in the ring much in same manner as toluene. Electrophilic substitution इनमें same manner में होता है जैसे toluene में होता है। On oxidation with KMnO4 और K2Cr2, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन पे ये कोरिस्पोंडिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं, यानी जिस जिस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा उस पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएंगे। यूजेस देख लेते हैं। अब मिक्सचर ऑफ जाइलिन यानी जाइलोल जिसको बोलते हैं इज यूज्ड एज अ सोलवेंट की तरह यूज होता है जाइलिन का मिक्सचर, एंड डाइल्यूटेंट फॉर लेकर्स यानी जो लकड़ी पे और आयरन पे जो पॉलिश की जाती है सबसे बाद में फाइनल टच के लिए, उसको हम लेकर बोलते हैं, उसमें एज अ डाइल्यूटेंट यूज होता है हमारा जाइलिन। दैट्स ऑल, थैंक यू।